हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज़। तो मेरे यहाँ पे एक ही क्लाइंट के 3 ब्लाउज़ है, तो तीनों का साथ में कटिंग करेंगे। तो मैं पहले इनको ठीक से प्रेस कर लूँगी। सो आप देख सकते हैं मैंने अपने अस्तर प्रेस करके ले लिया है तीनों के तीनों और उसको अच्छे से रख दिया है। सो मैं आपको पहले बॉडी मेजरमेंट बता देती हूँ। बैक लेंथ हमारा 14.5 है, फ्रंट 15.5 है, चेस्ट 35 है, वेस्ट 29 है, फुल शोल्डर 14.5 है, रेडी शोल्डर 2.5 है, आर्म होल 16 है, शोल्डर टू एपेक्स 10.25 है। शोल्डर टू लो चेस्ट मेरा यहाँ पे क्योंकि प्रिंसेस कट है इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। फ्रंट नेक 7.25 है, बैक रेडी बेल्ट 2.25 है, स्लीव्स लेंथ 3.75 है और स्लीव्स की फिटिंग 11.5 है। तो पहले मैं आपको डिज़ाइन ड्रॉ करके बता देती हूँ। इतना कुछ है नहीं डिज़ाइन में, प्रिंसेस कट है। सो फ्रंट में मेरा नॉर्मल राउंड नेक है, आगे हुक का योगा और प्रिंसेस कट है और बैक में मेरा मटका गला है और दोनों नेक मेरे डीप है। सो पहले फ्रंट शोल्डर माइनस देख लेंगे अपने। नेक डीप यहाँ पे मेरा 7.25 है, नेक शेप यू राउंड शेप है, रेडी शोल्डर 2.5 है और बैक का शोल्डर माइनस जो अपनी फ्रंट लेंथ है, फ्रंट लेंथ 15.5 है, उसमें 1.25 मार्जिन का ऐड करेंगे। 15.5 प्लस 1.25 मार्जिन का ऐड करेंगे तो 16.75 आया। उसमें से 2.25 माइनस करेंगे, 2.20 तो हमारा नेक 14.5 का निकलेगा। 14.5 2.25 हाँ। और नेक का शेप हमारा यू राउंड शेप में आएगा और रेडी शोल्डर 2.5 होगा। और शोल्डर चार्ट चेक कर लेंगे। फ्रंट शोल्डर माइनस नेक डीप 7.25 ये लाइन में आएगा और नेक का शेप राउंड है तो 2.50 वाली लाइन में आएगा। फुल शोल्डर माइनस 2.50 तो फुल शोल्डर हमारा यहाँ पे 14.5 है, उसमें से 2.5 माइनस होगा तो हमारा बचेगा 12 इंच। 14.5 माइनस 2.5 12 इंच। 12 डिवाइड बाई 2 तो हमारा रेडी शोल्डर होगा 6 इंच। अब वैसे ही नेक डीप बैक के लिए चेक करेंगे। नेक डीप 14.5 है क्योंकि हमारा पीछे का जो बेल्ट है रेडी बेल्ट वो 2.25 बहुत शॉर्ट है तो उस वजह से। और मैंने बैक की जो लेंथ है वो 15 अपने को फ्रंट लेंथ के हिसाब से लेनी है और उसमें भी 1.25 मैंने ऐड करा है। नेक डीप 14.5 है। मैं आपको बताऊंगी, ड्रॉ करके बताऊंगी ना तो आपको समझ में आ जाएगा। 14.5 तो ये वाली लाइन में आएगा और नेक शेप यू है, राउंड है तो ये वाली लाइन में आएगा तो 3.50 माइनस होगा। 14.5 माइनस 3.5 तो हमारा 11 इंच आएगा। 11 डिवाइड बाई 2 तो 5.5 आएगा। बैक का 5.5 और फ्रंट का 6 इंच। अब हम बैक की ड्राइंग स्टार्ट करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लेंथ हमारी 15.5, उसमें 1.25 इंच ऐड करेंगे। 15.5 प्लस 1.25 तो 16.75 इंच आएगा, उस पर मार्क करेंगे। आगे से थोड़ा उतना ही मार्क कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फुल शोल्डर हमारा 14.5 है, उसका हाफ लेंगे तो 7.25 आएगा। 7.25 में मार्किंग करेंगे।
नेक विड्थ 2.5 लेंगे, यहाँ से 1 इंच डाउन जाएंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये इतना बेसिक है। अब नेक चेस्ट लाइन के लिए मार्किंग करेंगे। चेस्ट हमारी है 35 और फॉर्मूला चेक कर लेंगे। डीप नेक आर्मोल फार्मूला, हमारी चेस्ट 35 है तो ये सेकेंड लाइन में आएगी। 35 डिवाइड बाई 6 प्लस 0.5, 35 डिवाइड बाई 6 प्लस 0.5, तो 6.3 इंच आया। मार्किंग करेंगे 6.3 पे। चेस्ट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चेस्ट का मार्किंग करेंगे। अब चेस्ट का मार्किंग करने के लिए लूजिंग चेक करेंगे। तो हमारा बेल्ट 2.25 है तो ये लाइन में आएगा। तो चेस्ट डिवाइड बाय 4, कोई लूजिंग नहीं आएगा बैक में। चेस्ट हमारा 35 है डिवाइड बाय 4, 8.75 आया। मार्किंग करेंगे मार्जिन के लिए, वैसे वेस्ट का मार्किंग करेंगे। वेस्ट हमारी है 29 डिवाइड बाय 4, 29 डिवाइड बाय 4, 7.25 आया। 7.25, 1 इंच का टक्स लेंगे और 1.75 का मार्जिन ऐड करेंगे। यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमारा जो रेडी शोल्डर आया था उसका मार्किंग करेंगे। रेडी शोल्डर बैक का, हमारा ये बैक पार्ट है, उसका कितना है 5.5, तो 5.5 पे मार्क करेंगे। यहाँ से भी 5.5 पे मार्क करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। क्रॉस मार्क वाला चार्ट चेक करेंगे, आर्मोल क्रॉस मार्क। तो हमारी चेस्ट 35 है तो ये लाइन में आएगी। तो 35 में फ्रंट पार्ट में 0.75 इंच पे क्रॉस मार्क आएगा और बैक पार्ट में 1 इंच पे आएगा। यहाँ से हाफ लेंगे। फ्रेंच कर्व से मार्क कर लेंगे, शेप दे देंगे। आर्मोल बाद में चेक करेंगे, पहले ये जो शोल्डर माइनस है वो कर लेंगे। डीप नेक है उस वजह से हाफ इंच और माइनस होगा। यहाँ से 0.25 इंच और डाउन जाएंगे। शोल्डर जो उठा हुआ लगता है वो इसमें ठीक हो जाएगा। और हमारा रेडी शोल्डर 2.5 है, उसमें 1 इंच ऐड करके 3.5 पे मार्किंग करेंगे। नेक की विड्थ हमें मिल जाएगी। बैक बेल्ट है उसका मार्किंग करेंगे। 2.25 है तो उसमें 1 इंच ऐड करके 3.25 पे मार्किंग करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी, अगर मैंने यहाँ पे 2.25 लिया होता जो हमारा बैक का बेल्ट है, तो यहाँ से अगर हम चेक करेंगे तो आप देख सकते हो मेरा नेक डीप 14.5 आ रहा है। तो मैंने जो यहाँ पे नेक डीप मार्क किया था वो 14.5 आ रहा था और हमारी बैक लेंथ भी 14.5 है। तो आपको लगेगा कि ये बड़ा हो गया है, लेकिन यहाँ से जो माइनस हो रहा है उस वजह से यहाँ पे जो कवर होगा, जो मार्जिन कवर होगा वो सेम हो जाएगा। इसमें कुछ इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको कि यहाँ पे नेक डीप इतना है तो ये बैक लेंथ इतनी होगी, तो कुछ प्रॉब्लम उसमें नहीं होगी। ये यहाँ से आप देख सकते हैं 1 इंच जितना कम हो गया है, तो उस वजह से यहाँ पे वो नॉर्मल हो जाएगा। से 3 इंच लेंगे, बॉक्स ड्रॉ करेंगे। नेक का शेप दे देंगे।
टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। साढ़े 4 इंच ऊपर जाएंगे। हाफ इंच यहाँ से बाहर जाएंगे और हाफ इंच इस साइड। अब फ्रंट की मार्किंग करेंगे। सो मैंने इसको प्रेस करके ले लिया है। शायद से इतना अस्तर होगा नहीं, क्योंकि लेंथ हमारी 15.5 है, तो उसमें 2.25 इंच हो जाएगा। सेवन 7.25 इंच, 14.5 शोल्डर है तो उसका हाफ लेंगे। यहाँ से 2.5 पे मार्क करेंगे, यहाँ से 1 इंच डाउन जाएंगे। चेस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे 35 डिवाइड बाई 6 प्लस 0.5, तो मेरा 6.3 आ रहा था। 6.3 पे मार्किंग करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। चेस्ट का मार्किंग करेंगे। फ्रंट के चेस्ट में जितना भी हमारा चेस्ट होगा उसमें 1.5 का लूजिंग एड और उसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो 9.125 आ गया। उसका मार्किंग करेंगे 9.125। 9 के ऊपर एक लाइन 1.75 का मार्जिन लेंगे। यहाँ तक हो गया। अब फ्रंट शोल्डर की मार्किंग करेंगे। फ्रंट में शोल्डर हमारा 6 इंच है, 6 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ से भी 6 इंच पे मार्क करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमारे यहाँ पे क्रॉस मार्किंग 0.75 पे होगी। बैक में 1 इंच की थी, इसमें फ्रंट में 0.75 इंच की होगी। इसका हाफ लेंगे। मार्क करेंगे और वहाँ से 0.25 इंच बाहर जाएंगे। अब यहाँ से शेप देंगे। यहाँ तक हो गया। अब इसका हाफ लेंगे और यहाँ से सब मार्किंग करेंगे। फ्रंट नेक हमारा है, इसमें चेक करेंगे। फ्रंट नेक हमारा है 0.25 इंच। 0.25 इंच पे मार्क करेंगे। 7.25 इंच। शोल्डर टू एपेक्स है 10.25, तो उसमें हाफ इंच ऐड करके मार्क करेंगे 10.75 इंच पे। लेंथ हमारी है 15.5, उसमें 2.25 इंच ऐड करेंगे। 15.5, 16.5 और ये यहाँ तक। यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब हम पहले यहाँ से ये माइनस कर देंगे। अब चेक करेंगे यहाँ से हाफ इंच मार्क करके कि नेक लाइन ये हाफ इंच मार्क किया उससे ऊपर आ रही है, उससे नीचे आ रही है। अगर नीचे आ रही है तो यहाँ से और
0.25 इंच माइनस होगा, और अगर इससे ऊपर आ रही होगी तो कुछ भी माइनस नहीं होगा। अब यहाँ से और 25 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। पहले शोल्डर का मार्किंग करेंगे, 2.5 है तो 3.5 पे मार्क करेंगे, फिर यहाँ से ये मार्किंग करेंगे। ये ऊपर वाली लाइन। नेक विड्थ हमारी है 2.5, तो यहाँ पे 2.75 जितना लेंगे। राउंड नेक शेप दे देंगे। एपेक्स पॉइंट का मार्किंग करेंगे और यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे लेंथ वाली। एपेक्स टू एपेक्स का मार्किंग करेंगे, 3.5 आएगा। यहाँ से हाफ इंच और माइनस करके मार्क करेंगे तो 3 इंच आएगा। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब डॉट का मार्किंग करेंगे। डॉट के लिए चार्ट चेक करेंगे, वेस्ट, आर्मोल एंड सेंटर डॉट। तो हमारी चेस्ट 35 इंच है, तो ये वाली लाइन में आएगी, तो हमारा वेस्ट डॉट 2.5 आएगा, आर्मोल डॉट 1.25 आएगा और सेंटर डॉट 1 इंच आएगा। 2.50, आर्मोल डॉट 1.25 इंच, 1.25। और सेंटर डॉट 1 इंच का आएगा। क्योंकि मेरा ये फ्रंट ओपन है तो उस वजह से ये डॉट मैं ले रही हूँ। अगर मेरा बैक ओपन होता तो मैं ये डॉट नहीं लेती, क्योंकि इसमें भी इतना अच्छा शेप आ जाएगा ना। यहाँ से ये वाला जो डॉट है, ये दोनों डॉट में तो इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर फ्रंट में ओपनिंग है तो अच्छा लगेगा, मतलब फिनिशिंग अच्छा आएगा, फिटिंग अच्छा आएगा। हाफ इंच का लेंगे। ये पूरा यहाँ पे मैच करेंगे क्योंकि ये पूरा माइनस हो जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। नहीं, ये नहीं, सॉरी, इसके ये 1.25 इंच है ना, तो इसका हाफ करेंगे 1.25 इंच का। तो हमको हाफ इंच के ऊपर एक लाइन बढ़ा के मिलेगा, तो उसका मार्किंग करना है यहाँ पे। जितना भी डॉट होगा इसका हाफ यहाँ पे और इसका हाफ यहाँ पे लेंगे। यहाँ से मार्किंग करेंगे। यहाँ से हाफ इंच पे जो सिलाई का जाएगा वो मार्क करेंगे, और यहाँ से 1.25 इंच जहाँ पर भी आएगा वहाँ पे मार्क करेंगे। ये लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे इसकी, और ये लेंथ चेक करेंगे 6 इंच, और उसके ऊपर 1 पॉइंट आ रहा है तो वो सेम हम यहाँ पे मार्क करेंगे। अब यहाँ तक हो गया। अब इसका मार्किंग करेंगे। पहले वेस्ट लाइन का वेस्ट का मार्किंग कर देंगे। वेस्ट हमारी है 29 इंच, 29 डिवाइड बाय 4, तो हमारा 7.25। उसमें 2.5 का ये जो डॉट है वो प्लस करेंगे, तो 9.75 आ गया। 9.75 पे यहाँ पे मार्क करेंगे, और यहाँ से 1.75 इंच का मार्किंग करेंगे मार्जिन का। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये वाले डॉट को शेप दे देंगे।
फुल लाइन का हाफ करेंगे, उस लाइन का भी हाफ करेंगे और ये जितना आया उसको यहाँ पे मार्क करेंगे। इसका हाफ, इन दोनों का हाफ और इन दोनों का हाफ। अब यहाँ से 0.5 बार जाएंगे, यहाँ से 0.25 बार जाएंगे और यहाँ से कुछ भी नहीं। अब शेप दे देंगे। अब इसकी लेंथ चेक करेंगे, 7 इंच आ रही है। अब ये जो हमने ड्रॉ किया है इसकी भी 7 इंच पे जहाँ पे भी आएगी वहाँ पे मार्क करेंगे। यहाँ पे आ रही है 7 इंच, ये हाफ इंच बढ़ गया। अब ये जो यहाँ हाफ इंच है यहाँ पे 1 इंच होगा, ये जितना होगा उसका डबल करके यहाँ पे मार्क करेंगे। यहाँ पे 0.25 इंच ही जाएंगे। और यहाँ से भी हाफ इंच जाएंगे। स्केल को यहाँ पे जैसे ये लाइन जा रही है वैसे पैरेलल रखेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से ये जैसे ये वाली लाइन जैसे जा रही है वैसे रख के ये माइनस, ये यहाँ पे सॉरी माइनस नहीं, इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से नए आर्म होल का शेप दे देंगे। ये चेक कर लेंगे 0.75 आ रहा है कि नहीं। ये 0.75 आ रहा है। अब हमारा यहाँ से ये वाला माइनस हो जाएगा, यहाँ से ये वाला माइनस हो जाएगा और यहाँ से ये वाला माइनस हो जाएगा। यहाँ से इतना माइनस हो जाएगा, यहाँ से ये माइनस हो जाएगा, यहाँ से ये वाला माइनस हो जाएगा। इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से ये वाला डॉट माइनस करेंगे। इसको माइनस करके यहाँ से हम आर्म होल को एक मिनट पहले इसको कट कर लेते हैं। अब इसको मैं आपको माइनस करके बताती हूँ। यहाँ पे ग्लू से स्टिक कर देंगे।
ये जो आर्मोल का शेप आ रहा है उसको कट कर लेंगे। यहाँ से प्रिंसेस का शेप दे देंगे। प्रिंसेस का शेप देने के लिए यहाँ से ये जो लाइन है ना वहाँ से 1/2 इंच अंदर जाएंगे और ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है ना उसका हाफ करेंगे और यहाँ से 1/2 इंच बाहर जाएंगे, ये जो मिडल मार्किंग आया है वहाँ से, और वहाँ से प्रिंसेस का शेप दे देंगे। अब पहले मैं आपको आर्मोल जो है ना वो चेक करके दिखा देती हूँ। ये कम ही हो रहा होगा मुझे पता है, ये इसको जो ये जितना भी कम आ रहा है उतना आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये इतना जो होगा ना वो वहाँ पर जो ये जब बॉडी पे जाएगा ना तो ये एडजस्ट हो जाएगा, ये दोनों आगे के और पीछे के पार्ट, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये वाला जो डॉट है ना उसको माइनस कर लेते हैं। अब ये जो प्रिंसेस कट का शेप है उसको कट करके ले लेंगे। अब यहाँ पे जो ये जैसा भी आ रहा है, ये यहाँ से अगर वैसा आ रहा है तो इसको कट करके माइनस नहीं करेंगे, वो जैसा भी है उसको वैसा ही रहने देंगे। यहाँ से वो ऐसे अंदर की साइड जा रहा है तो उसको भी वैसे ही रहने देंगे, उसको कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि जब ये सिलाई होगी ना इसमें तो ये जो टक्स है ना वो खुल के आएगा। चेक करेंगे जो साइड का पार्ट है, यहाँ से 1/2 इंच डाउन जाके यहाँ से ठीक ही होगा, क्योंकि हमने पीछे भी ज़्यादा लिया है और आगे भी ज़्यादा लिया है तो उस वजह से सिर्फ यहाँ से हमको माइनस करना है। तो ये जो वहाँ से कुछ भी माइनस नहीं करना है। अगर हमने ये जो टक्स है 1 इंच का वो ना लिया होता तो यहाँ से माइनस होता, लेकिन हमने ये 1 इंच का टक्स लिया इस वजह से इतना कुछ माइनस यहाँ से नहीं होगा। ये वाला जो शेप है ये जैसा भी जा रहा है उसको वैसे ही कटिंग करना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पॉइंट निकला तो उसको सीधा करने के लिए आपने कटिंग कर दिया, वैसे नहीं करना है। अब मैं इसको आपको कटिंग करके बताती हूँ। इसको ऐसे के ऐसे कटिंग कर लेंगे, सिर्फ जो मार्जिन ऐड करना है ना वो मार्जिन हम इसमें ऐड कर देंगे। हाफ इंच का मार्जिन लेंगे।
हाफ इंच का मार्जिन ले लिया, यहाँ से भी हाफ इंच का लेंगे। पहले मैं आपको कटिंग करके ये वाला पार्ट बता देती हूँ, तो क्या मुझे वो इजी पड़ेगा कटिंग करने के लिए। आप देख सकते हैं ये नीचे से मैं कट कर लूँगी बाद में। ये तीनों का कटिंग हो गया है। बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इसको ऐसे के ऐसे रख के यहाँ से ट्रेसिंग व्हील से पीछे शेप दे देंगे। पीछे मतलब शेप जो मार्किंग है वो दे देंगे, तो उस वजह से क्या जब हम सिलने बैठेंगे ना तो इतनी तकलीफ़ नहीं होगी सिलने में। हमने इसका आर्मोल चेक नहीं किया। आर्मोल है हमारा 16 इंच, तो 8 इंच यहाँ पे आना चाहिए। हाफ इंच छोड़ के लेंगे। आ गया। और लूजिंग के साथ लेंगे तो 8.50 आना चाहिए। बैक पार्ट का भी हमारा, इसको अभी ऐसे के ऐसे रखेंगे क्योंकि नेक का ट्रेसिंग करना है, ये बैक डॉट का ट्रेसिंग भी करना है। अब इसको अपने निकाल के मेरी साइड ले लूँगी थोड़ा। इससे इसको जो लगा देंगे।
यहाँ से इसको ऐसे पॉइंटेड नहीं रखना है, इसको थोड़ा स्टिप दे देंगे राउंड में। और यहाँ से हाफ इंच, वो मैंने यहाँ पे सरका है तो उस वजह से लाइन गलत होगी, इसको हाफ इंच पे रखेंगे। और इसको यहाँ से हाफ इंच पे ऐसे रख के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इसको है ना यहाँ पे ऐसे शेप दे देंगे। कट करके निकाल लेंगे इसको। यहाँ से हाफ इंच का मार्किंग करेंगे। चेक कर लेंगे, अगर हाफ इंच नहीं होगा तो हाफ इंच पे मार्क करेंगे। इसको भी कट करके निकाल लेंगे। यहाँ से कट टू कट करेंगे। अब इसको पहले निकाल लेंगे। इसको भी ऐसे कैसे रखेंगे क्योंकि यहाँ से नेक का शेप देना बाकी है अभी। ये सब मैं ट्रेसिंग व्हील से इसके ऊपर ट्रेस करके ले लूँगी। ये बैक का पार्ट है, ये प्रिंसेस कट। और स्लीव्स में कटिंग करके ले लूँगी और इसका जो कोई भी एक ब्लाउज सिल के इसका फ़ोटो मैं अटैच कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।